द इंचकेप रॉक बाय रॉबर्ट साउदे। ये जो है ये एक बैलेड है। बैलेड का मतलब क्या होता है? गाथा गीत। पोएम के थ्रू एक स्टोरी बताई जाती है, उसे कहा जाता है बैलेड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखते हैं ये कैसे शुरू होती है। नो स्टीर इन द एयर, नो स्टीर इन द सी, द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी, her sails from heaven received no motion, her keel was steady in the ocean। इसका मतलब क्या है कि हवा जो है वो धीमी गति से चल रही थी, या ऐसे लग रहा था कि हवा बहुत स्थिर है। हवा स्थिर होने के कारण समुद्र में भी कोई हलचल नहीं थी, और समुद्र में हलचल न होने के कारण नाव भी बिना हिचकोले खाए धीमी गति से तैर रही थी। जो नाव है वो बहुत दूर से आती हुई लग रही थी, मानो वो स्वर्ग से आ रही है। उसमें कोई हलचल नहीं थी, वो एकदम शांत समुंदर पे शांत रीति से चल रही थी। Without either sign or sound of their shock, the waves flowed over the Inchcape Rock. So little they rose, so little they fell. They did not move the Inchcape Bell. इसका मतलब वो लहरें जो थी वो बहुत ही आवाज़ बिना किए या बिना कोई कुछ चीज़ बताए हुए धीरे धीरे बह रही थी। द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक। जो इंचकेप रॉक था, इंचकेप रॉक का मतलब क्या होता है? एक बड़ी सी चट्टान। वो चट्टान जो पानी की सतह के नीचे होती है, अपने को दिखती नहीं है वो। तो हवा भी मंद थी, और अगर हवा होती तो नाव भी लहरों के साथ हिचकोले लेते हुए आगे बढ़ती, पर लहरें इतनी ऊंची भी नहीं थी कि वो उस चट्टान के ऊपर जो घंटी बंधी थी उससे टकरा कर उसे बजा सके। इसका मतलब ये जो इंच के रॉक है, जो एक पत्थर है, उसके ऊपर एक बेल बनी हुई है। ये बेल ऐसे बंधी हुई है कि जब लहरें उससे टकराती है तो वो बेल बजने लगती है। एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जब लहरें जाती है तो वो बेल को बजाती है, जिससे पता चल जाता है कि आगे खतरा है। तो ये लहरें इतनी नीचे है कि वो उस घंटी को बजा भी नहीं रही हैं। The abbot of Aberbrothock had placed the bell on the Inchcape Rock. On a buoy in the storm, it floated and swung, and over the waves its warning rung. इसका मतलब क्या होता है? जो एबोट का मतलब होता है एक महंत, जहाँ पे नन्स और मॉन्क्स को रखा जाता था। मतलब जो वहाँ के, जैसे हमारे में पंडित और होते हैं, तो वैसे ही जो मॉन्क होते हैं वो जहाँ पे रहते हैं उनके ऊपर का जो होता है उसे एबोट कहते हैं। तो ये जो एबोट था उसने क्या किया था, वहाँ पे एक बेल को रखा था उस रॉक के ऊपर, पर रॉक के ऊपर बेल नहीं रखी थी। रॉक के ऊपर उसने एक बॉय रखा था। बॉय का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो ऊपर फ्लोट करती रहती है। जब आप स्विमिंग के लिए जाते हो तो आपको फ्लोट दिया जाता है, उसी तरीके का ये फ्लोट है जो पानी में डूबता नहीं है बल्कि पानी के ऊपर तैरता रहता है। उसके ऊपर उसने एक बेल को बांध के रखा था, जिससे कि वो बेल जो है वो पानी में नहीं जाए। और जब बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आता था तो ये बॉय जो है वो ऊपर तरंगता रहता था, और उसके साथ वो घंटी जो है वो बजने लगती थी। घंटी बजने के कारण लोगों को पता चलता था कि भाई आगे कुछ तो भी खतरा है। तो जब हवाएं चलती थी या जब लहरें ज़ोर से जाती थी तो वो उस घंटी को बजा के जाती थी, जिससे कि पता चलता था कि आगे खतरा है। When the rock was hit by the surge's swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Aberbrothock। इसका मतलब कि जब वो जो चट्टान थी वो छुप जाती थी, सर्जस स्वेल का मतलब कुछ ऐसे लहरें बढ़ती थी तो वो उसको कवर कर लेती थी, जिससे वो चट्टान दिखता नहीं था। यह चट्टान पानी की सतह के एक्चुअली नीचे था, और जब लहरें बढ़ती तो वो समुद्र यात्रियों को दिखता भी नहीं था। ऐसे में अगर नाव उस पर टकराती तो अनहोनी हो जाती। पर जब वो मरीनर्स का मतलब जो समुद्र यात्री रहते हैं, जो समुद्र में जाते रहते हैं, नेविगेटर्स होते हैं, उनको जब ये वार्निंग बेल सुनाई देती तो उनको संदेश मिल जाता कि भाई आगे चट्टान है, आगे खतरा है। तो वो जो एबरब्रॉथॉक का जो एबॉट था उसको दुआएं देते थे कि भाई इसने वो बेल बांधी है जिसके कारण हमारी जान बच जाती है। तो काफ़ी सारे लोग उसे दुआएं देते थे। द सन
in heaven were shining gay. All things were joyful on that day. The seabirds screamed as they wheeled around, and there was joyance in their sound. जो सूर्य था वो भी अपनी पूरी तेज पर था। इसका मतलब वो भी पूरी अपनी चमक नीचे पृथ्वी पर डाल रहा था। सारी जगह पे उमंग था। समुद्र पक्षी भी आकाश में मुक्त विहार कर रहे थे, मानो वे भी खुश हो। इसका मतलब मौसम जो था वो साफ था। The boy of the Inchcape Bell was seen, a darker speck on the ocean green. Sir Ralph the rover walked his deck, and he fixed his eye on the darker speck. इसका मतलब क्या होता है? उस हरे समुंदर में वह बेल जो थी जिस पे बंधी थी वह एक छोटे से धब्बे या निशान की तरह उठकर दिख रही थी। जैसे ही सर राल्फ द रोवर का मतलब जो समुद्र में घूमता वगैरह रहता है, उसे हम समुद्र लुटेरा ही भी कह सकते हैं, उसकी नज़र उस बेल पर पड़ी। He felt the cheering power of spring. It made him whistle, it made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. उसके मन में जैसे वसंत ऋतु का उत्साह आता है, उस तरीके से उसके मन में खुशी सी आने लग गई। वह सीटी बजाते हुए गाता रहा। उसका हृदय खुशी से ओतप्रोत हो रहा था। उसका मन जो है, उसका हृदय खुशी से भरने लग गया। पर इस खुशी में एक दुष्टता छुपी हुई थी। His eye was on the Inchcape float. Quoth he, "My men, put out the boat and row me to the Inchcape rock, and I'll plague the abbot of Aberbrothock." उसने उस चट्टान जो तैरता नजर आ रहा था उसे देखते हुए कहा। कोथ का मतलब होता है कहना। वो अपने लोगों से कहता है, सुनो, हमारी बोट उस चट्टान की ओर ले चलो। मुझे उस एबॉट ऑफ एबरब्रॉथॉक जो घंटी है जिसने उधर वो लगाई हुई है, उसका नाम नेस्ते नाबूद करना है। मुझे उसको वहाँ से गिराना है, उसको वहाँ से उसका नामो निशान मिटाना है। The boat is lowered, the boatmen row, and to the Inchcape rock they go. Sir Ralph bent over from the boat, and he cut the bell from the Inchcape float. ये जो रोवर है उसके हुक्म के अनुसार उसके जो लोग हैं उस बोट को चट्टान के पास लेके जाते हैं। उस बोट के जो रुख है वो चट्टान की ओर कर देते हैं। सर राल्फ जब चट्टान के पास पहुंचते हैं तो नीचे झुककर उस बेल जो है, जो चट्टान के ऊपर जो फ्लोट है उससे बंधी हुई है, उसे काट देता है, जिससे कि जो बेल है वो अलग हो जाती है और जो फ्लोट है वो अलग हो जाता है। Down sung the bell with a gurgling sound. The bubbles rose and burst around. Quoth Sir Ralph, "The next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothock." वह बेल बड़ी जोर की गड़गड़ाहट के साथ नीचे पानी में डूब गई, और जैसे ही वो नीचे गई वैसे ही एक बहुत बड़ा बुलबुला ऊपर की ओर आके फूट गया। राल्फ बोले, अब यहाँ कोई भी आएगा वो अबॉट ऑफ एबरब्रॉथॉक को दुआ नहीं देगा। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। इसका मतलब अभी तो बेल नहीं है तो वो किसी को भी संकेत नहीं देगी और ना ही कोई उसको दुआ देगा। यहाँ पे राल्फ जो है उसकी एक विशेषता बताने की कोशिश की कि वो बहुत ही आप कह सकते हैं बुरा इंसान है, जो दूसरों की बढ़ाई या दूसरों का अच्छा देखना नहीं चाहता था। Sir Ralph the Rare sailed away. He scoured the seas for many a days, and now grown rich with plundered store, he steers his course for Scotland's shore. इसके बाद क्या हुआ, वो भटकता रहा, दूर दूर तक लोगों को लूटता रहा समुंदर में, और अब वो बहुत अमीर हो गया था। उसके पास बहुत सारा धन था, लूट का धन इकट्ठा हो गया था उसके पास। और अब उसने अपनी जो जल यात्रा है वो स्कॉटलैंड की ओर जाने की सोचता है। कहता है कि चलो अब हम स्कॉटलैंड की ओर जाते हैं। So thick heads overspread the sky, they cannot see the sun so high. The wind hath blown a gale all day,
At evening it had died away. पूरे आकाश में कोहरा या धुंध फैला हुआ था, जिसके कारण सूर्य भी नहीं दिख रहा था। पूरे दिन भर हवा पूरे जोर से चल रही थी और अभी शाम को वो थोड़ी थम सी गई थी। On the deck the rover takes his stand. So dark it is, they see no land. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. जहाज की छत पर लुटेरा अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। चारों ओर अंधेरा था और ज़मीन कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही थी। तो राल्फ कहता है, अभी चांद आ जाएगा तो चांद के प्रकाश में हमें दिखने लगेगा। पर बाकी के जो लोग हैं उन्हें दूर दूर तक कहीं पे भी ज़मीन का कोई भी टुकड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। Can't hear, said one, the breakers roar? For me thinks we should be near the shore. Now where we are I cannot tell, but I wish I could hear the Inchcape bell. तो उनमें से एक कहता है, लहरों के शोर में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम किनारे के पास है। अब हम कहाँ हैं वो मैं कुछ कह नहीं सकता। काश अगर हमें इंचकेप बेल की आवाज़ सुनाई देती तो हम कहाँ पे है, हमारा ठिकाना कहाँ है, उसका हम अंदाज बांध सकते थे। They hear no sound, the swell is strong. Though the wind had fallen, they drift along, till the vessel strikes with a shivering shock. Oh Christ, it is the Inchcape Rock. अभी उन्हें बेल की आवाज़ तो कुछ सुनाई नहीं देती और लहरें भी ज़ोर से बहने लगती है। भले ही जो विंड थी वो थोड़ी सी, जो हवा चल रही थी ज़ोर से, वो थम गई थी, पर लहरों के बढ़ाव के आगे बढ़ने से उनका जो नाव था वो भी आगे बढ़ने लग गया। ये नाव तब तक आगे बढ़ती गई जब तक वह किसी चीज़ से अचानक टकराती नहीं है, वो एकदम से किसी से टकरा जाती है। हे भगवान, यह तो वही इंचकेप चट्टान है जिसको ये रोवर ने हटाया था। Sir Ralph the rover tore his hair. He cursed himself in his despair. The waves rush in every side. The ship is sinking beneath the side. Sir Ralph गुस्से में अपने बाल नोचता है और अपने को भला बुरा कहने लगता है, पर सब व्यर्थ। लहरें सारी दिशाओं से नाव में हमला बोलती हैं और नाव में पानी घुसने के कारण, प्रवाह के कारण, धारा इतनी तेज बहती है, उसके कारण ये जो नाव है वो नीचे डूबने लग जाती है। But even in his dying fear, one dreadful sound could the rover hear, a sound as if with the Inchcape bell, the devil below was ringing his knell. यहाँ पे देखिए क्या होता है कि मरने के भय में भी उस जो रोवर था, जो घूमता रहता था राल्फ, उसको आवाज़ सुनाई दे रही थी जैसे कि कोई शैतान वो इंचकेप बेल के साथ ही मौत की घंटी भी बजा रहा था। यहाँ पे ये कविता ख़त्म होती है। इसके लेखक है रॉबर्ट साउथ और इन्होंने यहाँ पे ये कहने की कोशिश की है कि अगर हम दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं तो हम उसी में गिर जाते हैं। जो नफ़रत हमारे मन में दूसरों के लिए है वो हमें लेकर डूब जाती है। अगर इस राल्फ ने वो घंटी वहाँ से नहीं हटाई होती, उसने क्यों हटाई? तो सिर्फ एक छोटे से कारण कि लोग वो जो एबॉट है उसको बहुत तारीफ़ करते हैं, उसकी खुन्नस में इसने वहाँ से वो बेल हटाई थी। लेकिन देखिए उसी बेल, अगर वो बेल आज वहाँ पे होती तो ये हमारा रोवर जो है वो ज़िंदा रहता। जैसे करनी वैसे ही भरनी।